बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब उस फैसले को बेअसर करने के लिए आपने देखा कि पार्लियामान में एक बिल पेश किया गया। आज उस बिल के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो एक कमेटी में हुई है। पार्लियामान ने ये बिल कमेटी को दे दिया था। आज उस कमेटी ने बिल के साथ क्या कुछ किया है और उस कमेटी में गुफ्तगू क्या हुई है। अली मोहम्मद खान वहाँ मौजूद थे, वज़ीर कानून मौजूद थे। ये मेरे पास उस कमेटी के जो डिटेल्स हैं वो मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। साथ ये भी बताएंगे कि ये जो पीडीएम की रविश बनती जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए उसको चैलेंज कर दो, उसको उसके हवाले से कानून साजी कर दो, उसको बेअसर कर दो, इससे मुल्क का कितना नुकसान होने लगा है। और साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि राइट नाउ जो है ऐसे जजेस जो कि इस टाइम हमें नज़र आ रहे हैं पीटीआई की साइड पे हैं, ऐसे जजेस जो कि पीटीआई के हक में रिमार्क्स दे रहे हैं, इनको काबू करने के लिए इनके हवाले से इकदाम कुछ उठाए जा रहे हैं। वो क्या इकदाम है ये हम आपको आगे चल के वीलॉग में बताएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कुछ जजेस उनको काबिल कबूल नहीं है, तो आइन के दायरा कार में रहते हुए कुछ हल निकाला गया है उन जजेस का। ये तो अभी इनका कहना है और इनकी जानिब से ये चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन पीटीआई ने भी इसके हवाले से जो स्टेप्स लिए हुए हैं, जो पीटीआई करने जा रही है, वो क्या करने जा रही है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, कल नाज़रीन जो एक बिल पेश किया गया, हमने कल आपको पहले खबर दे दी थी कि एक बिल पेश किया जा रहा है और उस बिल में जो है मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को किसी तौर ना मिल सकें, अमेंडमेंट्स, इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जो है वो पेश की जा रही हैं। ये बिल बेसिकली तीन चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं, और उन तीन चीज़ों में एक तो इस बिल में ये कहा गया कि अगर एक दफ़ा कोई बयानी हल्फी अपना जमा करा देता है तो वो पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। यानी पीटीआई के वो अरकान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बयानी हल्फी जमा करा दिया, अब वो दोबारा पीटीआई में नहीं आ सकते। दूसरी बात इसमें ये की गई है, 3 दिन का वक्त था कि 3 दिन में, मतलब इलेक्शन के बाद 3 दिन में किसी भी कैंडिडेट को ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी अपना पार्टी के हवाले से बयानी हल्फी जमा करा सकता है और उसकी तस्दीक करके उसकी वो पार्टी उसको दे दी जाएगी, उसके हवाले से मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अक्सरियती फैसला आया था, इसमें कहा गया था कि 15 दिन के अंदर आप अपना बयान हल्फी जमा कराएं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंद किया था कि इलेक्शन कमीशन उनके हवाले से फैसला करे, उनको डिक्लेयर करे, मखसूस नशिस्तें जो बनती हैं वो उनको दी जाएं। अब इस फैसले को बेअसर करने के लिए 2017 से इस कानून का इतलाक किया जाएगा, जो कानून अभी बनने जा रहा है। कमेटी ने, आपको बड़ी खबर ये है कि कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है नाजरीन, और कमेटी की मंजूरी के बाद ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, और जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो फिर इसके मुताबिक जो है जो पीटीआई के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिक्लेयर कर दिए गए थे, वो दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ही आ जाएंगे, क्योंकि उनकी जानिब से जो सर्टिफिकेट जमा कराया गया था वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जमा कराया गया था। तो ये बेसिकली सारा मामला जो हो रहा है, सारी गेम जो हो रही है, वो किसी भी तरह से जो पीटीआई है उसको मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें उसके लिए खेली जा रही है। लेकिन ये हमारी कौम और मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इस वजह से है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरह से बेवकूफ़ कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे, फुल कोर्ट बैठे, उसके अक्सरियती बेंच एक फैसला दे और उसके हवाले से आप कानून साजी करके उस फैसले को बेअसर कर देंगे, तो कल को ये होगा कि एक फ्लड गेट खुल जाएगा। कल को किसी भी हुकूमत के खिलाफ फैसला आया तो वो हुकूमत जो है उसकी कानून साजी करेगी और उस फैसले को उठाकर बाहर फेंकेगी। जमहूरी माशरों में ऐसे रवैये नहीं होते। ये अली मोहम्मद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कमेटी में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तो पार्लियामान बा मुकाबला सुप्रीम कोर्ट आप करने जा रहे हैं, ये जो बिल आप लाए हैं, जिस पर जो वजीर कानून है उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो कमेटी है ये सवाल जवाब का फोरम नहीं है। ना ही अली मोहम्मद खान ने कहा फिर यही सवाल जवाब का फोरम है, क्योंकि झगड़े तो बाहर होते हैं। जिस पर जो वजीर कानून है हमारे, उनकी जानिब से कहा गया कि पार्लियामान कानून साज इदारा है, अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। जहाँ पार्लियामान को लगेगा कि इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहाँ पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार है। आइन कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है, कानून साजी करना अदालत का नहीं, पार्लियामान का इख्तियार है। इस बिल में कोई नई चीज़ नहीं है, जो रूल्स आइन में मौजूद हैं इस बिल इसको वाजे करता है। किसी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन का वक्त है, इसके बाद कोई दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। इलेक्शन के बाद एक प्रोसेस होता है शमूलियत का, और वो वक्त का तयन होता है और उसके बाद वो वक्त ख़त्म हो जाता है। किसी कानून के तहत किसी
रुकन को दोबारा किसी जमात में शमूलियत का इख्तियार नहीं है। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक जिन लोगों ने अपने मकसूद एफिडेविट जमा कराए हुए थे, उनको 15 दिन का वक्त दिया गया कि वह अपने एफिडेविट्स पीटीआई से मुंसलिक दें, और उसकी वजूहत जस्टिस काजी फैज़ ईसा का वो फैसला था जिसके बायस इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की और बल्ले का निशान छीन लिया गया। इस वजह से जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने ये फैसला दिया था कि अब इसको दुरुस्त करने के लिए, चूंकि गलत काम हो चुका था, 15 दिन का वक्त दिया गया। अब एक आपको और बात बताएं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ही की जानिब से ये दरवाज़ा खोला गया। कौन सा दरवाज़ा? कि सिंपल मेजॉरिटी के तहत जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेवकूफ़ कर दे। इसकी माजी की मिसाल मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इसकी माजी की मिसाल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब लाया गया तो पार्लियामान ये चाहती थी कि 3 रुकनी कमेटी हो जो कि केसेस लगाए, और उसके ज़रिए उन्होंने फैसला एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए किया, कानून बनाया, और उस कानून को पीटीआई की जानिब से चैलेंज कर दिया गया। और जब उस कानून को चैलेंज किया गया तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसको मुअत्तल कर दिया, उसको उस टाइम के लिए स्टे दे दिया। लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये बात ना माने और वो चैम्बर वर्क पे चले गए थे, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया। और फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जब दौर आया तो उन्होंने दोबारा से उस केस को लगाया, फुल कोर्ट बैठी, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मेजॉरिटी के साथ ये फैसला दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट होना चाहिए, और उस फैसले का वो बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं। लेकिन इसमें मसला ये था कि सिंपल एक्ट के ज़रिए, आईनी तरमीम नहीं, यानी सिंपल एक्ट के ज़रिए एक कानून जो है उसको बनाया गया जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उसमें रद्द-ओ-बदल की गई थी, यानी जजेस कमेटी बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को नज़रअंदाज किया गया था। तो अब एक जब रास्ता खुल गया तो उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेवकूफ़ करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ करने के लिए अब पार्लियामान के पास रास्ता मौजूद है। यही हो रहा है, सिंपल एक्ट के ज़रिए एक कानून लाया जा रहा है जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से कानून साजी दोबारा की जा रही है, और उस कानून साजी का पर्पज़ ये है कि किसी भी तौर से जो ये मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को ना मिल सकें। और ये ही नहीं सिर्फ नाज़रीन, आज की ये हुकूमत करेगी तो कल आने वाली कोई और हुकूमत करेगी, और इस तरह हमारे एक बड़े इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को, बेवकूफ़ किया जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से हम आज इस पे व्लॉग भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पीटीआई ने ये मामला चैलेंज करने के ठान लिए, और पीटीआई कहती है कि हम इस मामले को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि आपने जो ये फैसला दिया है ये बेसिकली उस फैसले के काउंटर में कानून साजी की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा मामला है कि 3 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने ये केस लगाना होगा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब। इनमें से 2 जजेस ऐसे हैं कि जिन्होंने ये इस अक्सरियती फैसले में शामिल हैं कि मखसूस नशिस्तें जो हैं अब पीटीआई को दी जाएँ। और फिर हम देख रहे हैं कि एक जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है। बेंच इसमें कौन सा बनेगा, कौन से जजेस होंगे, लाइक माइंडेड जजेस होंगे या नहीं, और फिर वो इस केस का क्या फैसला करेंगे। लेकिन ये केस मुल्क की तारीख के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा, क्योंकि अगर इसी तरह होता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेदखल करते रहे, बेवकूफ़ करते रहे, उनका असर ख़त्म करते रहे, तो मेरा ख्याल से ये मुल्क में एक इदारे के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, मुल्क की आवाम के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। तो लिहाजा बड़ा देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे डिसाइड करती है। आने वाले दिन जो हैं वो मज़ीद कुछ हलचल मचाएंगे, और इसके हवाले से यहाँ पे समाअत भी होगी, इस फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा। सियासी जजेस जो हैं इस टाइम राइट नाउ उनको ठिकाने लगाने की बात हो रही है, और ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कोट कर रहा हूँ कि जो मसला है, आप नवाज शरीफ की कुछ स्टेटमेंट्स देखें, कुछ बयानात देखें, और फिर बैकडोर जो बात होती है उसके कुछ आईनी शाहिदीन जो हैं उनके हवाले से हमें ये सुनने को मिला है कि नवाज शरीफ बड़े तंग हैं सियासी जजेस से, क्योंकि ये जजेस जो भी वो कोई प्लान बनाते हैं उसको तहस नहस कर देते हैं। और इन जजेस के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जजेस तो आजकल इमरान खान साहब की ज़बान बोल रहे हैं और इमरान खान साहब को ये रिलीफ दे रहे हैं। तो कुछ जजेस को ठिकाने लगाने के लिए ये अपने
इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके उनके इख्तियारात को कर्टेल किया जाएगा। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक जज को शहजाद मलिक साहब, उनकी बेटी ने एक 2 बंदों को गाड़ी के नीचे दिया था और उन पर मुकदमा बना था, तो हाल ही में उनके गिरफ्तारी के वारंट्स निकाले गए। और शहजाद मलिक साहब वही जज हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लाहौर में फैसला दिया था, जिसे आलिया नीलम साहिबा ने अपहेल्ड किया। अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई बाकायदा की जा रही है। तो ऐसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी डिग्री को लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आया हुआ है और हमारी इतलात के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है बड़ी मुतहरिक होगी और वो कुछ जजेस के मामलात को देखेगी। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है जे कि इस्टाब्लिशमेंट को जिन जजेस से तकलीफ है उनका सदेबाब करने के लिए, उनको साइड लाइन करने के लिए कानून साजी ना सिर्फ की जाएगी, क्योंकि हम एक ऐसी कानून साजी की भी अफवाहें सुन रहे हैं कि उसमें जो है इंपॉर्टेंट मामला जो होंगे, जो आइनी मामला होंगे, वो पहले सीनियर 5 जजेस सुनेंगे, यानी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्ला को एक्सक्लूड करने की भी बातें हो रही हैं। तो ये तमाम इकदाम जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं। हुकूमत क्या टूल यूज़ कर रही है, वो अपनी कानून साजी का वो इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, जो फॉर्म 47 की जाली पार्लियामेंट के ज़रिए ये आके अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके एक पाकिस्तान के अहम इदारे को बेवकूफ़ करने लगे हैं। तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग और इसके हवाले से जो भी कुछ अपडेट होंगी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। इस एक्ट में जो बड़ा कैटेगोरिकल चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अभी तक फैसला हमने देखा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कुछ लोगों को PTI का डिक्लेयर भी कर दिया गया है। तो चांसेस ये हैं कि ये जब एक्ट बन जाएगा तो बहुत सारे लोगों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वापसी भी हो जाएगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि मामला तो बड़ा गंभीर है। इन्होंने ये सब कुछ कर लिया लेकिन ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देखेगी और सुप्रीम कोर्ट पे आइंदा आने वाले जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस, खसूसन चीफ जस्टिस की बात की जाए तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं होंगे। तो उनके जो फैसले को बेवकूफ़ करने का सोच रहे हैं तो जस्टिस मंसूर साहब उनका बंदोबस्त भी करेंगे। हमने ये देखा है कि राइट नाउ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो ज़्यादा जजेस की तादाद है वो इस बात की हामी है कि मुल्क में किस तरह से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, आइन और कानून को रोंदा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी ये जो लोगों की राय है, जो जजेस की राय है, उनके फैसलों में रिफ्लेक्ट भी होती है। 3 जजेस पे काम किया जाएगा। उन 3 जजेस में जस्टिस इरफान सादत हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और इसके साथ जो जस्टिस अजहर हसन रिजवी हैं। इनको अक्सरियती फ़ैसले को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी और तब्दील नहीं होता तो आपको पता है कि कानून साजी तो उन्होंने कर लेंगे, तो वो कानून साजी चैलेंज भी हो जाएगी। तो लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग वीक आगे होने लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और इससे दीगर अपडेट्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे खसूसी नज़र आपको बताते रहेंगे इस व्लॉग के जरिए। कंबर ज़ैदी को फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।